गणपति बप्पा मोरया। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ऐसा माना जाता है कि गणपति बप्पा की यह कथा जिसके भी कानों तक पहुंच जाती है उसके जीवन में सुख शांति और बरकत हमेशा हमेशा के लिए बस जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वत की गोद में बसा था एक ऐसा नगर जिसका नाम था अमरावतीपुर। सुबह सूरज निकलता तो ऐसे लगता जैसे पूरा शहर सोने का बना हो। गलियों में धूल नहीं, सोने के कण उड़ा करते थे। उस नगर के राजा थे महाराज विक्रमादित्य और उनकी रानी थी रानी सावित्री। महाराज विक्रमादित्य नाम ही काफी था। व्यापार में कोई मुकाबला नहीं। एक बार जो सौदा किया उसमें 7 समंदर पार के जहाज लाद लाद कर सोना आया। खजाना इतना कि तिजोरियां भी छोटी पड़ जाती थी। दुनिया के सबसे बड़े बड़े राजा भी उनके सामने सिर झुकाते थे। लेकिन जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वो जमीन पर बैठकर भगवान को धन्यवाद देता है या फिर आसमान पर चढ़कर भगवान को ही ललकारने लगता है। महाराज विक्रमादित्य के साथ दूसरी वाली बात हो गई। उन्हें लगा धन ही भगवान है। पैसा हो तो धर्म भी खरीदा जा सकता है, भगवान भी खरीदे जा सकते हैं। पर रानी सावित्री बिल्कुल ही विक्रमादित्य से उलट थी। हर बुधवार को सूरज निकलने से पहले रानी उठती, स्नान करके गणेश जी के सामने बैठ जाती और शाम ढलने तक एक दाना भी वह अपने मुंह में नहीं डालती। फिर गणेश की कथा सुनकर अन्न जल ग्रहण करती थी। महाराज हंसते, ये सब औरतों के चोचले हैं। मेरे पास पैसा है, मुझे किसी देवता की जरूरत नहीं है। एक दिन महाराज ने ऐलान किया, मैं अपनी कुलदेवी महालक्ष्मी के लिए एक ऐसा मंदिर बनवाऊंगा कि स्वर्ग की अप्सराएं भी देखकर शर्मा जाए। पानी की तरह पैसा बहाया गया। संगमरमर के खंभे मंगवाए गए, हीरे जवाहरात जड़वाए गए और देश विदेश के सबसे बड़े सुनार बुलवाकर और ठोस सोने की ठोस सोने की आदमकद लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई गई। मूर्ति तैयार हुई तो सूरज की किरणें भी उस पर पकड़कर शर्मा जाती थी। महाराज ने छाती ठोक कर मंत्रियों से कहा, देखो, है कोई दूसरा राजा जो माता लक्ष्मी को इतना सोना चढ़ा सके। अब तो स्वर्ग की लक्ष्मी भी मुझे छोड़कर यहाँ आकर बसेगी। प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ गया। पूरे नगर में दिए जल रहे थे। हजारों ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे थे। राजपुरोहित वशिष्ठ जी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, शास्त्रों का नियम है, माता लक्ष्मी से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। हमने गोबर मिट्टी से छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा बनाई है। पहले रानी जी के साथ मिलकर इन्हें दुर्वा चढ़ाइए, फिर लक्ष्मी जी की स्थापना कीजिए। यह बात महाराज के अहंकार को सांप की तरह डस गई। उन्होंने सोने की चमचमाती लक्ष्मी मूर्ति देखी, फिर कोने में पड़ी उस साधारण सी मिट्टी की गणेश भगवान की मूर्ति देखी। उनका चेहरा लाल हो गया। भरी सभा में वह जोर से चिल्लाने लगे, पुरोहित जी, आप मेरा अपमान करना चाहते हैं क्या? मेरी अरबों की सोने की मूर्ति के सामने मिट्टी का ढेला पूरी दुनिया देख रही है कि विक्रमादित्य ने सोने का मंदिर बनवाया है और मैं शुरुआत मिट्टी से करूं? बिल्कुल नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। रानी सावित्री घबरा गई, हाथ पकड़कर बोली, स्वामी शांत हो जाइए। गणेश जी विघ्नहर्ता है, बुद्धि के देवता है। बिना बुद्धि के धन आग बन जाता है।
आप भाव देखिए, सोना मिट्टी नहीं। लेकिन महाराज ने रानी का हाथ झटक दिया और बोल पड़े, रानी तुम औरत हो, तुम्हें राजकाज और मान सम्मान का पता नहीं। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं हर विघ्न खरीद लूँगा। अगर कोई मुसीबत आई तो भी मैं तिजोरी से दबा दूंगा। और फिर जो हुआ वो देखकर सारी सभा काँप गई। महाराज विक्रमादित्य ने उस मिट्टी के गणेश जी को पैर से ठोकर मारकर एक तरफ कर दिया और जोर से बोले, आज सिर्फ धन की पूजा होगी और किसी की नहीं। राजपुरोहित जी कांपते हुए बोले, महाराज बुधवार के दिन अपनी ही सभा में आपने बुद्धि के दाता का अपमान किया है। याद रखिए, जब नाश आने वाला होता है सबसे पहले इंसान की बुद्धि मर जाती है। पर महाराज हंसे और जबरदस्ती बिना गणेश पूजन के सोने की लक्ष्मी की स्थापना कर दी। उसी रात महाराज अपने मखमली बिस्तर पर सो रहे थे। महल के बाहर कड़ा पहरा था। एक परिंदा भी बिना इजाजत के अंदर नहीं आ सकता था। तभी आधी रात को सपने में एक रोने की आवाज आई। ऐसे लग रहा था कि कोई माँ बहुत दर्द में रो रही हो। महाराज ने पूछा, तुम कौन हो? सफेद सामने सफेद साड़ी में एक स्त्री, सारे गहने गिरते हुए, उदास चेहरा, महल के मुख्य द्वार से बाहर जा रही थी। महाराज ने ध्यान से देखा तो महाराज के होश उड़ गए। ये तो साक्षात राजलक्ष्मी थी। वो चिल्लाए, माता आप कहाँ जा रही है? तभी माता लक्ष्मी मुड़ी तो माता के आंखों में आंसू थे। मूर्ख विक्रमादित्य, जहाँ मेरे पुत्र गणेश का अपमान होता है वहाँ मैं एक पल भी नहीं ठहर सकती। ऐसा लक्ष्मी माता ने राजा विक्रमादित्य से कहा। तुमने अपने सोने के घमंड में बुद्धि को लात मारी है। याद रखना, गणेश आधार है, मैं भवन हूँ। आधार टूट गया तो भवन कैसे खड़ा रहेगा? मैं जा रही हूँ और मेरे साथ तुम्हारा सारा वैभव भी जा रहा है। महाराज गिड़गिड़ाए और बोले, माता क्षमा कर दीजिए। पर माता मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। उसी पल जोरदार धमाका हुआ और महाराज की नींद टूट गई। शोर चीखें सुनाई देने लगी, बाहर आग आग। ऐसे महाराज रानी दौड़े। जिस हिस्से में खजाना और नया मंदिर था वहाँ आग का गोला बना हुआ था। वह आग कोई साधारण आग नहीं थी। जितना पानी डालो उतनी ही भड़कती। देखते ही देखते सोने की मूर्ति पिघलकर काली पड़ गई। हीरे जवाहरात फटने लगे। खजाना राख बनता गया। मंत्री खींच कर ले गए। महाराज भागिए, पूरा महल गिरने वाला है। रानी बोली, जान है तो जहान है। और सिर्फ जो कपड़े पहने थे उसी में दोनों जान बचाकर बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो उनका आलीशान महल धू धू कर गिर गया। सुबह हुई। कल तक जो राजा सोने के बर्तन में खाते थे आज सड़क पर खड़े थे। पड़ोसी राजा काल भैरव ने मौका देख हमला कर दिया। सेना बिखर गई और महाराज रानी वेश बदलकर जंगल भागे। रास्ते में प्यास से व्याकुल हो गए। एक राहगीर से पानी मांगा। राहगीर ने पहचान लिया और बोला, अरे ये वही घमंडी राजा है, इसे पानी पिलाना पाप है, और मुंह फेर कर चला गया। उस रात पहली बार महाराज रोए। रानी के कंधे पर सिर रखकर बोले, सावित्री, ये मेरे घमंड का फल है। एक रात में अर्श से फर्श तक आ गए हैं हम लोग। जंगल में एक बूढ़े लकड़हारे ने शरण दी। महाराज ने कुर्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटने लग गए। पहली चोट पैर पर ही लगी। खून की धारा बहने लगी।
तभी वहाँ से नारद मुनि जी की टोली गुजरी। राजा रोते रोते सारी कहानी सुना दी। मुनि जी बोले, बेटा, तुमने साक्षात विघ्नहर्ता को लात मारी है। अब एक ही उपाय है, 21 बुधवार तक संकल्प करो। हर बुधवार नदी की मिट्टी से अपने हाथों से गणेश जी बनाना, हरी दुर्वा चढ़ाना, नमक का त्याग करना और हर बार रो रो कर क्षमा मांगना। ईश्वर को सोना चांदी नहीं, सच्चा पछतावा चाहिए होता है। राजा रानी ने घास फूस की झोपड़ी बनाई। हर बुधवार सुबह सुबह नदी पर जाते, गीली मिट्टी लाते। जिन हाथों ने कभी तलवार नहीं छोड़ी थी, वो हाथ आज कांपते हुए मिट्टी को गणेश जी का आकार दे रहे थे। रानी जंगल से फूल दुर्वा लाती थी। राजा आंसुओं से मूर्ति को नहलाते और बोलते, हे विघ्नहर्ता, मैं अज्ञानी था, मुझे माफ कर दो। पहले ही बुधवार को चमत्कार हो। कई दिन से न ठीक होने वाला घाव अपने आप भर गया। राजा रानी की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ आ गए। 21वां बुधवार आया, उद्यापन का दिन आ गया, पर उनके पास दक्षिणा के लिए एक कौड़ी भी नहीं थी। राजा बोले, चिंता मत करो सावित्री, बप्पा ने यहाँ तक पहुँचाया है, वह सामग्री भी जरूर भिजवाएंगे। राजा कुल्हाड़ी लेकर शहर गए। रास्ते में सेठ धनंजय की दुकान पर हाहाकार मचा था। मुनि भाग गया, हिसाब उलझ गया, लाखों का नुकसान होने वाला था। राजा ने कहा, सेठ जी, एक मौका दीजिए, आधे घंटे में पूरा हिसाब सुलझा दिया। सेठ ने गले लगाकर कहा, तुम सरस्वती के अवतार हो, मांगो क्या चाहिए। राजा बोले, बस पूजा के लिए घी, गुड़, आटा और थोड़े पैसे। सेठ ने 100 मोहरें दी। राजा ने सिर्फ जरूरत भर लिया और बोले, ज़्यादा धन फिर से अहंकार ला सकता है। शाम को उद्यापन चल रहा था। अचानक बाहर घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। रानी घबरा गई और महाराज से बोली, स्वामी, दुश्मन आ गए हैं। राजा ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी ही विशाल सेनापति भरत रोते हुए चरणों में गिर पड़े। महाराज, जिस दिन आप गए उस दिन से राज्य में अंधेरा छा गया है। राजा काल भैरव पागल हो गया है। रात को चिल्लाता है, सूंड वाला देवता मुझे मार डालेगा। कल रात तो नंगे पांव जंगल भाग गया, प्रजा अनाथ हो गई है। ज्योतिष बोले, ये गणेश कोप है, इसे सिर्फ आप ही शांत कर सकते हो। चलिए महाराज, अपना राजपाट संभालिए। राजा लौटे। नगर खंडहर महल की सफाई के दौरान मिली प्राचीन तहखाना, अपार सोना चांदी और सबसे नीचे पत्थर की बहुत पुरानी गणेश की मूर्ति, जैसे वो सैकड़ों साल से खजाने की रक्षा कर रही हो। साथ में परदादा का ताम्रपत्र। यह खजाना केवल प्रजा की भलाई के लिए है। अगर किसी राजा ने अहंकार में इसे अपने सुख के लिए लगाया तो ये मिट्टी बन जाएगा। राजा ने प्रजा के सामने रोते हुए कहा, यह धन मेरा नहीं, आपका है। मैं तब तक झोपड़ी में रहूंगा जब तक आखिरी गरीब के सिर पर पक्की छत न बन जाए। तभी राजा काल भैरव ने चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने चाल चली, हम हार मानते हैं, खजाना ले जाओ। लालची काल भैरव तहखाने में घुसा। राजा ने गुप्त लीवर खींचा, लोहे का दरवाजा बंद हो गया। बिना खून बहाए युद्ध जीत लिया। राज्य फिर से बसने लगा और वहाँ पर अभी स्कूल बने, कुएं बने, अनाथालय बने। लेकिन एक दिन भयंकर महामारी फैल गई, बच्चे मरने लगे। राजा रात दिन गणेश जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, अगर प्राण लेकर बीमारी रुकती है तो ले लो। एक रात 5 साल का बालक दरबार में आया, फिर सिर्फ लंगोट और हाथ में छोटी छड़ी। बोला, राजा, मुझे वो चीज़ दो जो तुम में सबसे ज़्यादा प्यारी है। राजा ने सोचा, महल गया, खजाना गया,
कुछ बच्चा ही कहा है। फिर नज़र गले के उस ताबीज़ पर गई जो पिता मरते वक्त दिया था। बेटा, चाहे प्राण चले जाए, इसे कभी मत उतारना, ये हमारे कुल का मान है। एक तरफ पिता का वचन, दूसरी तरफ प्रजा की जान। राजा के आंखों से आंसू टपकने लगे। रानी ने आंखों से इशारा किया, दे दो स्वामी। राजा ने कांपते हाथों से ताबीज उतारा और बालक के हाथ में रख दिया। हे देव स्वरूप, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, पर मेरी प्रजा के बच्चों की जान से बढ़कर नहीं, ले लो। ताबीज रखते ही जोरदार प्रकाश हुआ। बालक के स्थान पर चतुर्भुज गणेश जी प्रकट हुए और बोले, विक्रमादित्य, तुमने अहंकार त्यागा, लोभ त्यागा और आज सबसे गहरा मोह भी त्याग दिया है। जिस राज्य में त्याग होता है वहाँ कोई विघ्न नहीं ठहरता। जाओ, तुम्हारे राज्य की हवा शुद्ध हो गई है। उसी पल पूरे राज्य में चमत्कार हो गया। अस्पताल में मरने वाले बच्चे उठकर बैठ गए, बुखार उतर गया। प्रजा बाहर निकली और जोर जोर से नारे लगाने लगी, गणपति बप्पा मोरया, राजा विक्रमादित्य महाराज की जय। राजा रानी ने बाकी जीवन झोपड़ी में बिताया, पत्थर पर भोजन किया, पर उनके चेहरे की चमक दुनिया के किसी भी बादशाह के पास नहीं थी। कहते हैं ना, लक्ष्मी चंचला है, आती जाती रहती है, पर गणेश जी एक बार प्रसन्न हो जाए तो जीवन भर साथ नहीं छोड़ते। इसलिए हे मेरे मित्रों, अगर आपके घर में भी बरकत रुकती है, पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो एक बार जरा गौर से देखना। कहीं आपके घर के दरवाजे पर